हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। VBU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये आपका पेपर 1 है। 2025 में जो एग्जाम हुआ है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, वो पेपर आपके साथ में सेमेस्टर 1 का शेयर कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं 2025, 2024, 2023, 2020, 2022, 2021 सभी के पेपर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाकर के आप VBU बीएड फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ईयर वाइज जो है आप वहाँ पे डेट लगा दोगे, ईयर लगा दोगे तो आपको पेपर मिल जाएगा। बाय द वे, जो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं 80-90% जिनका टारगेट है, वो प्रिंट करा लें PDF को। मेरी सलाह रहेगी प्रिंट करा लें। अगर आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट है, तो आप जो है आराम से उसमें भी देख करके तैयारी कर सकते हैं। 49 रुपीज़ में ये सारा पेपर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से आप जो है 49 जो है आप मुझे सेंड करोगे ना, आफ्टर दैट यू विल गेट द PDFs। ठीक है जी। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए सीधे PDF की ओर चलते हैं। जो PDF है आपके साथ में रख देता हूँ, यहाँ से आप देख पाएंगे। ये आज ही पेपर हुआ है, आज ही पेपर हुआ है और मैं सोच रहा हूँ आपके सामने रख दूँ। यहाँ से आप देख पाएंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप 24-26 सेशन है और ये 2025 में एग्जामिनेशन हुआ है। फुल मार्क्स इसका 80 है। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था, 3 घंटे में आपको पेपर देना था। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो ग्रुप A है, सेक्शन A है या फिर ग्रुप A बोलो, 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड है। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सेक्शन A में जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। सही जवाब देने पे 2-2 नंबर आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ, किशोरावस्था काल है, किसका काल है? स्लो ग्रोथ का यानी कि धीमी गति का, रैपिड ग्रोथ यानी तेज वृद्धि का। तीसरा है फिजिकल एंड हार्मोनल ग्रोथ यानी कि भौतिक और हार्मोनल वृद्धि का। चौथा है 2 और 3 बोथ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर B की ओर बढ़ेंगे। इन्वायरमेंट डील्स विथ यानी कि वातावरण संबंध रखता है किससे? हैबिटेट से यानी कि वास स्थान से। दूसरा है सराउंडिंग यानी कि आसपास से। तीसरा है 1 और 2 दोनों से, या फिर नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर C देखिए क्या बोला गया है। ग्रोथ मीन्स टू, वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ओनली चेंज इन अ शेप यानी कि केवल आकार में बदलाव होता है। दूसरा ओनली चेंज इन हाइट यानी कि केवल ऊंचाई में बदलाव होता है। तीसरा है चेंज इन अ शेप एंड हॉल वेट ETC यानी कि आकार और भार में दोनों में बदलाव होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर D की ओर बढ़ेंगे। विच ट्रेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी, मनुष्य के कौन से शील गुण का निर्धारण वंशानुक्रम से ही होता है? मॉरल यानी कि नैतिकता का। दूसरा है टेम्परामेंट यानी कि स्वभाव का। तीसरा है इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धि का। चौथा है सोशल यानी कि सामाजिकता का। क्वेश्चन नंबर 5, इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन यानी कि शिक्षार्थियों का सांवेगिक समायोजन प्रभावी होता है। किस में होता है? पर्सनालिटी इन फॉर्मेशन में यानी कि व्यक्तित्व के निर्माण में, बनाने में। दूसरा है क्लास टीचिंग यानी कि कक्षा शिक्षण में। तीसरा है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन में। चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर F, हाउ मेनी डेज अ चाइल्ड डेवलप्स इन मदर्स वूम यानी कि माता के गर्भ में बालक को विकसित होने में कुल कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या फिर 460 दिन। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन, संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? इनसाइड यानी कि सूझ पर। दूसरा है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण पर। ट्रायल एंड एरर यानी कि प्रयत्न एवं त्रुटि पर। तीसरा है प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास पर। क्वेश्चन नंबर H देखिए। हाउ मेनी स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड आर देयर, बालकों का समाजीकरण के लिए जो है कुल कितने चरण हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर I, एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, माता पिता की अभिवृद्धि को बांटा जा सकता है ऑटोक्रेटिक यानी कि निरंकुश में, डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक। तीसरा है परमिशिव यानी कि स्वीकृति देने वाला, या फिर चौथा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर J आखिरी सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 10 आप इसे बोल सकते हैं। कोहलबर्ग थ्योरी एक्सप्लेन्स डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है बच्चे के विकास की व्याख्या करता है। किस तरह के बच्चे के विकास की व्याख्या करता है? सोशल यानी कि सामाजिक। दूसरा है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। तीसरा है लैंग्वेज यानी कि भाषा। चौथा है मॉरल यानी कि नैतिकता का। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अब देखिए खंड बी में यानी कि सेक्शन बी में हम लोग आ चुके हैं। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करना है आपको। 4 सवालों का जवाब दीजिए, 20 नंबर आपको मिलेगा, 5-5 नंबर हर एक सवाल के लिए। यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, एक्सप्लेन। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवधि कहा जाता है, इसके बारे में व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की विशेषताओं को बतावें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं को बतावें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरिडिटी, राइट द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच के अंतर को लिखें। क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन ब्रीफ द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड इन मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों के नैतिक विकास में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका को संक्षेप रूप में लिखिए। अब आ गए हम लोग सेक्शन सी में। यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस को करना है। 8-8 नंबर आपको 5 क्वेश्चंस के लिए मिलेगा। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्याजेज थ्योरी ऑफ अ मॉरल डेवलपमेंट। प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, थ्रो लाइट ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बालक के ज्ञानात्मक विकास पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इमोशनल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। संवेगात्मक विकास क्या है, छात्र के संवेगात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर्स एंड पेरेंट्स इन फॉस्टरिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। संज्ञानात्मक विकास क्या है, एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में शिक्षक और माता पिता की भूमिका की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है आपके सामने, डिस्क्राइब द इरिक्सन थ्योरम ऑफ थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। इरिक्सन के संवेगात्मक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ, डिस्कस। देखिए क्या बोला गया, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसकी विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। किशोरावस्था जो है जीवन की सबसे कठिन काल है, इस कथन का व्याख्या में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द रोल ऑफ पेरेंट एंड टीचर्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। विकास के चरणों और उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में माता पिता और शिक्षकों की क्या भूमिका है, वो आपको बताना है। देखिए पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF आप ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो ये सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी email ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पेपर मिल जाएगा। इस चैनल को हम लोग 5000 सब्सक्राइबर का बेस बनाना चाहते हैं। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने कॉलेज के व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम वाले ग्रुप में जोड़ दें, वहाँ तक पहुँचा दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।